हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत चैप्टर नंबर 3। भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाह्य कारण अवतरित होने के संसार में, उसमें प्रारंभ से ही बताया गया है कि महाप्रभु कैसे अवतरित, क्यों अवतरित होते हैं। एक तो वह भक्ति भाव रस का आस्वादन सिखाने के लिए 4 प्रकार के जो रस हैं, वात्सल्य, माधुर्य, साख्य, दास्य, वो बताने के लिए। फिर उसके बाद बताया है कि भगवान कैसे धर्म संस्थापन के लिए आए हुए हैं, संकीर्तन यज्ञ का प्रारंभ करने के लिए आए हुए हैं, और युगावतार भी है, क्योंकि अलग अलग युग में अलग अलग वर्ण से, अलग अलग रंग से प्रकट होते हैं। सत्य में श्वेत रंग में, त्रेता में लाल रंग में यानी रक्त रंग में, और द्वापर में श्याम रंग में, और कलयुग में जो है वो पीले रंग में अथवा सुनहरे रंग में। तो महाप्रभु, ये सब प्रेडिक्शन ऑलरेडी शास्त्रों में किया गया है। साथ साथ ये भी बताया गया है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 28वें 7वें मनवंतर के 28वें दिव्य युग में स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, और इसके बाद वाले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। कहा जाता है कि बाकी युग में भी संकीर्तन होता है, पर वो संकीर्तन का आंदोलन जो शुरू करते हैं उनका नाम है गौर नारायण, ऐसे कहा जाता है। तो यहाँ पे तो अभी तक नहीं आया है, पर ऐसे कहा जाता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु गौरांग है, ये अलग है, गौर नारायण थोड़े अलग होंगे। तो फिर इसके बाद महाप्रभु के वर्ण के बारे में बताया है। महाप्रभु की अपीयरेंस, उनका शरीर की गठन, शरीर का जो गठन है वो कितना सुंदर है। उसको कहते हैं न्यग्रोध परिमंडल। न्यग्रोध परिमंडल, क्यों? उनका शरीर कैसे है? अजानुलंबित उनकी भुजाएं हैं, यानी घुटनों तक उनकी भुजाएं हैं। उनके आँख कमल के पंखुड़ियों के समान है। उनके जो नाक है इट्स लाइक सीजम फ्लावर, एंड उनका जो मुख है वो चंद्रमा की भांति है। ओके, एंड आगे उनका वर्णन अभी आगे बता रहे हैं। तो ऐसे जो न्यग्रोध परिमंडल जो व्यक्ति हैं, जो इसका वर्ण बताए हैं, ये बहुत ही महान व्यक्तिमत्व का ये लक्षण होता है। तो वो भगवान का अवतार ही हो सकता है ऐसे रूप में। शांत दांत कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण भक्तवत्सल सुशील सर्वभूते सम। श्री चैतन्य महाप्रभु के वर्णन कर रहे हैं उनकी स्वभाव, उनका रूप। अभी स्वभाव के बारे में बोल रहे हैं। ही इज पीसफुल, सेल्फ कंट्रोल्ड एंड फुल्ली डिवोटेड टू द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। ही इज अफेक्शनेट टुवर्ड्स हिज डिवोटीज, ही इज जेंटल एंड इज इक्वली डिस्पोज्ड टुवर्ड ऑल लिविंग बीइंग्स। ये भक्त में भी ये सब गुण होने चाहिए, इसलिए महाप्रभु अपने इसमें ये गुण में दर्शा रहे हैं। शांत होना, संयमी होना, दांत जिसे कहते हैं, एंड भगवान कृष्ण परायण, कृष्ण की सेवा परायण होना, निष्ठा परायण, भक्तों के प्रति वात्सल्यता, और बहुत ही सुशील, और सर्वभूते समभाव, सभी जीवों के प्रति समभाव रखना। सो दिस इज व्हाट दिस वर्स इज 45th वर्स। नेक्स्ट 46th। चंदनेर अंगद बाल चंदन भूषण नृत्य काले परि करेना कृष्ण संकीर्तन। ही इज डेकोरेटेड विथ सैंडलवुड बैंगल्स, ओके, एंड आर्मलेट्स, मतलब चंदन का लेप लगाया हुआ है, ऑब्वियस इसका मतलब, एंड अनॉइंटेड विद द पल्प ऑफ सैंडलवुड। पूरी तरह उनको चंदन से लेप लगाया हुआ है। ही स्पेशली वेयर दिस डेकोरेशन टू डांस इन श्री कृष्ण संकीर्तन। उनका यही आभूषण है, चंदने रंगम। ओके, चंदन से सुशोभित है पूरी तरह। ए सब गुण लना मुनि वैशंपायन सहस्र नामे कैला तार नाम गणन। ये सभी गुण, रिकॉर्डिंग ऑल दिस क्वालिटीज, ये कहाँ पे सब गुण पाए गए हैं? स्वयं वैशंपायन व्यासदेव जी
ने यह विष्णु सहस्त्र नाम में इनका ऐसा वर्णन किया गया है। दुई लीला चैतन्य आदि आर शेष, दुई लीलाय चारी चारी नाम विशेष। महाप्रभु की लीलाओं में दो विभाजन, आदि लीला और शेष लीला, और इसमें क्या है, चार नाम प्रख्यात है, विख्यात है। He has four names in each of these two लीलास। तो ये श्लोक जो है, जो ये सब वर्णन करता है, विष्णु सहस्त्र नाम में आता है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी संन्यास कृच्च महशांतो निष्ठा शांति परायणः। दिस इज द वर्स जो भी मैंने बोला, जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम का है। इन हिज अर्ली पास्ट टाइम्स ही अपीयर्स एज अ हाउस होल्डर विथ अ गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। हेमांग, हेमांग यानी जिनका रंग है पिघले हुए सोने के भांति। His limbs are beautiful and his body smeared with the pulp of sandalwood seems like molten gold। इसलिए ये आदि लीला का वर्णन है। आदि लीला में महाप्रभु ऐसे दिखते हैं, और शेष लीला में कैसे दिखता है? इन हिज लेटर पास्ट टाइम्स ही एक्सेप्ट द संन्यास ऑर्डर एंड इज इक्विपॉइज्ड इन पीसफुल। ही इज द हाईएस्ट अबोर्ड ऑफ पीस एंड डिवोशन, फॉर ही साइलेंसेस द इम्पर्सनलिस्ट डिवोटीज। तो संन्यासकृत, संन्यास का आश्रम धारण करते हुए, चंदनांगदी पूरे अंग में चंदन लगाया हुआ, शमः सब पर समान भाव, शांत है, निष्ठा है, निष्ठा परायण है, और शांति परायण है। ही कैन इवन साइलेंस द इम्पर्सनलिस्ट, ब्रह्मवादी मायावादी को भी चुप कराने वाले ऐसे महाप्रभु। दिस इज वर्स फ्रॉम द महाभारत दान धर्म विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। In this commentary, in his commentary on the Vishnu Sahasranam called Namartha Sudha, Srila Baladeva Vidyabhushan, commenting upon this verse, asserts that Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead according to the evidence of the Upanishads. He explains that Suvarna Varanaha means a golden complexion. He also quotes the Vedic injunction, यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमिशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम। मुंडकोपनिषद से रुक्मवर्णम कर्तारमिशम refers to the supreme personality of Godhead as having a complexion the color of molten gold. Purusham means the Supreme Lord, and Brahma Yonim indicates that he is also the Supreme Brahman. And this evidence too proves that Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead Krishna. Another meaning of the description of the Lord as having a golden hue is that Lord Chaitanya's personality is as fascinating as gold is attractive. Srila Baladev Vidyabhushan has explained that the word Varanga means exquisitely beautiful. इसलिए बोलते हैं ना वरांगना, ओके, स्वर्गीय वरांगना बोलते हैं ना कभी कभी। सो लॉर्ड चैतन्य एक्सेप्टेड संन्यास, leaving aside his householder life to preach his mission. He has equanimity in different senses. First, he describes the confidential truth of the personality of Godhead. And second, he satisfies everyone by knowledge and attachment to Krishna. He satisfies everyone by knowledge and attachment to Krishna. And he is peaceful because he renounces all topics not related to the service of Krishna. ओके, सबको संतुष्ट करने वाली उनका व्यक्तिमत्व है महाप्रभु का, सभी को प्रसन्न करने वाला, और वो अंतिम सत्य को ही सब जगह दर्शाते हैं। भगवान कृष्ण और के अलावा और किसी का भी महिमा का उजागर नहीं। और वो शांति परायण है, और ऐसा कुछ भी नहीं बोलते जो कृष्ण भक्ति के विरोध में है। ही ऑलवेज टॉक अबाउट कृष्णा एंड सर्विस ऑफ कृष्णा।
Sri Baladev Vidyabhushan has explained that the word Nishtha indicates he is being rigidly fixed in chanting the holy name of Shri Krishna. Lord Chaitanya subdued all disturbing opponents of devotional service, especially the monists and Brahmavadi, who are actually averse to the personal feature of the Supreme Lord. मायावादी भी बोल सकते हैं आप. ओके, तो ये इसका श्लोक का अर्थ है. तो ये महाप्रभु का वर्णन आदि लीला में और अंत लीला में कैसा होगा, ये शास्त्र में और एकदम प्रामाणिक शास्त्र में कोट किया गया है. वो है महाभारत दान पर्व और विष्णु सहस्त्र नाम में. उसमें भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के सामने. नेक्स्ट वर्स 50th. व्यक्त करी भागवते कहे बार बार, कलियुगे धर्म नाम संकीर्तन सार. In Srimad Bhagavatam it is repeatedly and clearly said that the essence of religion in the age of Kali is the chanting of the holy name of Krishna. ये भागवत भी बोल रहा है ना, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम कलौ तद्धरि नाम संकीर्तनात्, कि नाम संकीर्तन का महत्व भागवत में बार बार बताया गया है. This verse to be noted, very important verse this is. Okay. तो भागवत में जो महिमा लिखी हुई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसके पहले वाला वर्स भी है, इंपॉर्टेंट है, जो विष्णु सहस्त्र नाम का है. सुवर्ण वर्ण हेमांग वरंगस चंदनांगति, वो वाला वर्स भी इंपॉर्टेंट है. 51st. इति द्वापर उर्व ईशः स्तुवन्ति जगदीश्वरं, नाना तंत्र विधानेन कलावपि यथा शृणु. O king, in this way people in Dwapar Yuga worshipped the Lord of the universe. In this way people in Dwapar Yuga worshipped the Lord of the universe. In Kali Yuga they also worship the Supreme Personality of Godhead by the regulations of the revealed scriptures. Kindly now hear of that from me. This verse is spoken by Saint Karbhajana in Srimad Bhagavatam. नव योगेंद्र की जो कथा आती है, ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में नव योगेंद्र में से एक योगेंद्र जो है करभाजन, इसके बारे में भागवत में पहले से ही प्रेडिक्शन देते हैं कि महाप्रभु का अवतरण होने वाला है. बहुत ही फेमस श्लोक है. कृष्णवर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर यजन्ति ही सुमेधसः. कृष्ण वर्णम, ओके, कृष्ण का वर्णन करने वाले, रिपीटिंग द सिलेबल्स, कृष्ण. त्विषा कृष्णम, त्विषा यानी विद लस्टर, अकृष्णम नॉट, मतलब उनका जो वर्ण होगा, कृष्ण कृष्ण बोलेंगे पर उनका जो वर्ण, उनका स्वरूप जो होगा वो अकृष्णम रहेगा, यानी श्याम रंग का नहीं रहेगा. वो कैसे रहेगा? गोल्डन रहेगा. संग, संग मतलब उनके जो संगी लोग हैं, संग, संगी लोग. देखिए संस्कृत शब्द बहुत ही इट्स वेरी साइंटिफिक. अंग यानी हमारा शरीर, और स अंग जो हमारे अंग से जुड़ जाते हैं उसे कहते हैं संग. तो संगी भी उसे ही कहते हैं. तो अलॉन्ग विथ एसोसिएट्स, अपने संगियों के साथ, और उपांग, उप अंग जो कहते हैं सेवक को कहते हैं, और उनके सेवकों के साथ. अस्त्र, उनका अस्त्र भी होगा, उनका अस्त्र करताल मृदंग ऐसे अस्त्र हैं. पार्षदम, उनके पार्षद भगवान के स्वयं आएंगे उसमें. यज्ञ ही, यज्ञ से यज्ञ करेंगे, क्या? संकीर्तन प्राय ही, संकीर्तन यज्ञ करेंगे. और ऐसे संकीर्तन यज्ञ में भाग लेने वाला यजंती, ऐसे जो संकीर्तन की स्थापना करने वाले भगवान महाप्रभु है, उनको जो पूछता है यजंती ही, ऐसे व्यक्ति को सुमेधसः, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है. ऐसे इस श्लोक का मतलब है. So in the age of Kali, the intelligent person performs congregational chanting to worship the incarnation of Godhead who constantly sings the name of Krishna.
ओके, बुद्धिमान लोग हैं जो भगवान संकीर्तन का यज्ञ करते हुए गौरांग महाप्रभु की आराधना करेंगे कलयुग में. ऑल्दो हिज कॉम्प्लेक्शन इज नॉट ब्लैकिश, हिज कृष्णा हिमसेल्फ, स्वयं कृष्णा है, पर फिर भी अकृष्ण वर्ण है उनका, यानी श्याम रंग नहीं है. ही इज अकम्पेन्ड बाय हिज एसोसिएट्स, सर्वेंट्स एंड वेपन्स एंड कॉन्फिडेंशियल कंपेनियंस. दिस टेक्स्ट इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 11:5-32. Srila Jiva Goswami has explained this verse in his commentary on Bhagavatam, knowing as the Krama Sandarbha, wherein he says that Lord Krishna also appears with a golden complexion. That golden Lord Krishna is Lord Chaitanya, who is worshipped by intelligent men in this age. That is confirmed in Srimad Bhagavatam by Garga Muni, who said that although the child Krishna was blackish, he also appears in 3 other colors: red, white and yellow. He exhibited his white and red complexions in Satya and Treta ages respectively. He did not exhibit the remaining color, yellow gold, until he appeared as a Lord Chaitanya, who is known as Gaur Hari. तो जैसे सांदीपनी गर्ग मुनि जब नामकरण करने के लिए आए गए थे भगवान कृष्ण का और बलराम जी का, तभी वर्णन करते वक्त कहते हैं क्योंकि साधारण बालक नहीं बल्कि इसने हर युग में अवतार लिया है, और सत्य में लिया है, श्वेत रंग में हंस के रूप में, हंस भगवान के रूप में, और फिर त्रेता में यज्ञ पुरुष के रूप में, रक्त वर्ण में अथवा लाल रंग में, और द्वापर में अभी श्याम रंग में है वो, और कलयुग में क्योंकि अभी तक आया नहीं है तो वो गौर वर्ण में होगा. सो दैट इज प्रेडिक्टेड बाय गर्ग मुनि हिमसेल्फ. श्री जीव गोस्वामी एक्सप्लेन्स दैट कृष्ण वर्णम मीन्स श्री कृष्ण चैतन्य. कृष्ण वर्ण एंड कृष्ण चैतन्य आर इक्विवेलेंट. ओके, अर्थात कृष्ण वर्णन, कृष्ण का मैंने इसमें कहा कि कृष्ण का वर्णन है कृष्ण बोलने वाले, रिपीटेडली हिट, क्योंकि शब्दार्थ तो इसका ऐसा दिया है कि कृष्ण वर्ण, कृष्ण का रिपीटेडली नाम लेने वाले. पर यहाँ पे क्या है, जीव गोस्वामी अलग कॉन्टेक्स्ट और बहुत ही एक्सप्लिसिटली मीनिंग बता रहे उसका. कृष्ण वर्णम आते वो कृष्ण है, ही इज कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य. कृष्ण वर्ण and Krishna Chaitanya are equivalent. The name Krishna appears with both Lord Krishna and Lord Chaitanya. Krishna. So Lord Chaitanya Mahaprabhu is the supreme personality of Godhead, but he always engages in describing Krishna. Okay, thus enjoys transcendental bliss by chanting and remembering his name and form. तो सदैव वो भगवान कृष्ण के नाम लेने में और उनका गुणगान करने में लगे हुए, तो उनके स्मरण करने में, उनका स्वरूप, उनका नाम, रूप, रस, गंध सभी. तो Lord Krishna himself appears as Lord Chaitanya to preach the highest gospel. स्वयं कृष्ण, कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं वही, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है. लॉर्ड चैतन्य ऑलवेज चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा एंड डिस्क्राइब्स इट ऑल्सो एंड बिकॉज ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, whoever meets him will automatically chant the holy name of Krishna and later describe it to others. He injects one with transcendental Krishna consciousness, which merges the chanter in transcendental bliss in all respects. Therefore he appears before everyone as Krishna, either by personality or by sound. तो जैसे भी मिलते हैं महाप्रभु क्या करते हैं, उनको कृष्ण नाम देते हैं. मतिर कृष्णमस्तु, आपकी मति कृष्ण में रहे, ये आशीर्वाद देते हैं महाप्रभु. कई लोग उनके जो नीचे के स्तर के लोग आते हैं तो इनको मतिर कृष्णस्तु कहते हैं, और जिनको भी, जिनसे भी संबंध में आते हैं उनको कृष्ण नाम देते हैं. और ऐसे में वो सबके सामने प्रकट होते हैं कृष्ण के रूप में या फिर हरिनाम के रूप में, क्योंकि हरिनाम सबको दे रहे हैं. तो सिंपली बाय सीइंग लॉर्ड चैतन्य वन एट वंस रिमेंबर्स लॉर्ड कृष्णा. वन में देयरफॉर एक्सेप्ट हिम एज विष्णु तत्व. इन अदर वर्ड्स लॉर्ड चैतन्य इज लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ. कोई समझ सकता है ये कोई अवतार है क्या? नहीं, अवतार नहीं, स्वयं कृष्ण है. सांगोपांगास्त्र पार्षदम फर्दर इंडिकेट्स दैट लॉर्ड चैतन्य इज लॉर्ड कृष्णा. हिज बॉडी इज ऑलवेज डेकोरेटेड विथ ऑर्नामेंट्स ऑफ सैंडलवुड एंड विथ सैंडलवुड पेस्ट. ओके, जैसे कहा कि भुजाओं में सैंडलवुड का ये रिंग्स है, ये सब है. तो सैंडलवुड पेस्ट से उनको पूरा शरीर में लेप किया गया है. बाई सुपर एक्सीलेंट ब्यूटी ही सबड्यूज ऑल द पीपल ऑफ द एज. इतने सुंदर है. कोटि कामर्जित, कोटि कामदेव को भी जीतने वाले ऐसे महाप्रभु. In other descents, the Lord sometimes used weapons to defeat the demoniac,
but in the age the Lord subdues them with his all attractive figure as Chaitanya Mahaprabhu. बाकी युगों में अस्त्र शस्त्र लिए हैं, यहाँ पे उनके अस्त्र शस्त्र संकीर्तन के हैं, किसी को मारा नहीं जाएगा. Srila Jiva Goswami explains that his beauty is his astra or weapon to subdue the demons. Because he is all attractive, it is to be understood that all the demigods lived with him as his companions. His acts were uncommon and his associates wonderful. When he propagated the Sankirtana movement, he attracted many great scholars and acharyas, especially in Bengal and Odisha. Lord Chaitanya is always accompanied by his best associates like Lord Nityananda, Advaita, Gadadhara and Srivas. अद्भुत उनके संगी हैं और उपंगी भी हैं, उपंग जो भी हैं वो भी बहुत अद्भुत है, और बहुत ही उन्होंने सभी लोगों को परास्त किया अपने अपने व्यवहार से, अपने सुंदरता से भी. Srila Jiva Goswami cites a verse from the Vedic literature which says that there is no necessity of performing sacrificial demonstrations or ceremonial functions. He comments that instead of engaging in such external pompous exhibitions, all people regardless of caste, color or creed can assemble together and chant Hare Krishna to worship Lord Chaitanya. जीव गोस्वामी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मत है यहाँ पे कि हमें जो दिखावा करते हैं यज्ञ अनुष्ठान आदि करने का, वो सब न करें, कोई आवश्यकता नहीं है. बड़े बड़े यज्ञ करना, उसे घी भी डुप्लीकेट रहता है, थोड़ी सही घी है. समिधा डालना यज्ञ आहुति में, बड़े बड़े मंत्र, पुरुष तो एकदम अहंकार से बोलना, हमको भी आता है, हम भी कुछ कम नहीं. तो ये सब इसमें इतना ज़रूरी नहीं है. शिव जीव गोस्वामी कहते हैं उससे अच्छा है कि सभी लोग मिलकर भगवान कृष्ण का नाम ले. दैट इज द बेस्ट यू कैन डू एनी टाइम. और ऐसे व्यक्ति को ही सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है. सुमेध सह Krishna Varnam Twisa Krishnam indicates that prominence should be given to the name of Krishna. Lord Chaitanya taught Krishna consciousness and chanted the name of Krishna. Therefore, to worship Lord Chaitanya, everyone should together chant the Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. To propagate worship in churches, temples or mosques is not possible because people have lost interest in that. But anywhere and everywhere people can chant Hare Krishna. Thus worshipping Lord Chaitanya, they can perform the highest activity and fulfill the highest religious purpose of satisfying the Supreme Lord. Srila Sarvabhauma Bhattacharya, a famous disciple of Sri Chaitanya Mahaprabhu, said the principle of transcendental devotional service have been lost. Sri Chaitanya Mahaprabhu has appeared in order to deliver again the process of devotion. He is so kind that he is distributing love of God, love of Krishna. Everyone should be attracted more and more to his lotus feet, as humming bees are attracted to a lotus flower. तो जो सबके लिए दुर्लभ है वो महाप्रभु एकदम सरलता से वितरण कर रहे हैं बिना कोई योग्यता देखते हुए. ऐसा जो कभी नहीं पहले कोई अवतार में नहीं दिया. इसलिए everyone should be very serious to take the advantage out of it. तो ये कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम के बारे में बताया इस श्लोक के बारे में जो भागवत में आता है. ये भी इंपॉर्टेंट कोट है श्लोक में. भागवत में जो प्रमाण है महाप्रभु और उनके संगियों के बारे में, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, वो वाला श्लोक. 53rd वर्स. सुन भाई ये सब चैतन्य महिमा, ए श्लोके कहे तार महिमा रसीमा. कृष्ण ए दुई वर्ण सदा जार मुखे, अथवा कृष्ण के तिहो वर्ण निज सुखे. सुन भाई, my dear brothers, please hear all these glories of Lord Chaitanya. This verse clearly summarizes his activities and characteristics. ये श्लोक जो है पूरी तो क्रिस्टल क्लियर है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि महाप्रभु उनके संगियों के बारे में. कृष्ण दुई वर्ण, the two syllables Krishna are always in his mouth. That's why Krishna Varnam.
ओके, और ही कॉन्स्टेंटली डिस्क्राइब कृष्णा विथ ग्रेट प्लेजर। ये महाप्रभु के बारे में बताया। कृष्ण वर्ण शब्देर अर्थ दुईत प्रमाण, कृष्ण वीणु तार मुखे नानी ऐसे आन, केह तारे भले जदी कृष्ण वर्ण, आरवी शेषण तार करे निवारण। These are two meanings of the word कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण के दो अर्थ होते हैं। क्या है? Indeed nothing else but कृष्ण issues from his mouth। उनके मुख से सदैव कृष्ण ही निकलता है। If someone tries to describe him as being of blackish complexion, कोई किसी बोलेगा कि नहीं उनका श्याम रंग है इसलिए वो कृष्ण वर्णम है, but the next adjective is what? त्विषा अकृष्णम, immediately restricts him। कोई अगर कहेगा कृष्ण वर्ण है मतलब इसका ना वर्ण कृष्ण है मतलब श्याम रंग के वो, नहीं, क्योंकि नेक्स्ट शब्द क्या हो जाता है वहां पे? त्विषा अकृष्णम। अकृष्ण मतलब वो श्याम रंग के नहीं है। ओके, त्विषा अकृष्णम बोलते हैं वहां पे, तो इसलिए नहीं, ये नहीं हो सकता अर्थ। ये अर्थ ठीक है कि कृष्ण वर्ण में सदैव कृष्ण का वर्णन करने वाले वो, और अकृष्णम है यानी वो श्याम रंग के नहीं है। देखिए संस्कृत शब्द बहुत कभी कभी पेचीदा हो जाता है, कभी कभी उसको एक ही मीनिंग लेके नहीं चल सकते। अकृष्णम का मतलब ये अकृष्ण मतलब वो श्याम रंग के नहीं है, और कृष्ण मतलब वो श्याम रंग के हैं, ऐसा अर्थ देंगे तो पूरा अलग हो जाएगा। नहीं, कृष्ण वर्णम का यहाँ पे अर्थ ले कृष्ण का वर्णन करने वाले, और अकृष्णम का अर्थ क्या है कि वो श्याम रंग नहीं है ऐसे। सो देह कांते हयते हो अकृष्ण वर्ण, अकृष्ण वर्णे कहे पीतवर्ण। दिस इज 57th वर्स। महाप्रभु का जो कॉम्प्लेक्शन है, वर्ण है, वो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो श्याम रंग के नहीं है। ही इज नॉट ब्लैकिश। इंडीड ही इज नॉट बीइंग ब्लैकिश इंडिकेट्स दैट ही इज येलोइश। हिज कॉम्प्लेक्शन इज येलोइश। 58th वर्स। कलौयम विद्वंसः स्फुटम अभियज्यन्ते द्युतिभराद, अकृष्णांगम कृष्णम मख विधिभीर उत्कीर्तनमयि मयैः, उपास्यं च प्राहुर्यमखिल चतुर्थाश्रमजुषां, सदैव चैतन्याकृतिर् अतितरां नः कृपयतु। By performing the sacrifice of congregational chanting of the holy name, learned scholars in the age of Kali worship Lord Krishna, who is now non-blackish because of the great upsurge of the feelings of Srimati Radharani. He is the only worshipable deity for the Paramhansas who have attained the highest stage of the fourth order sannyasa. May that supreme personality of Godhead, Lord Chaitanya, show us his great causeless mercy. तो ये स्तवमाला रचना की है स्वरूप गोस्वामी जी ने। उसके द्वितीय श्री चैतन्य अष्टक 1 वर्ष है उसका, स्तवमाला में पाया जाता है कि भगवान महाप्रभु क्यों सुनहरे रंग के हो कि श्रीमती राधा रानी से के भाव को पकड़ लिए इसलिए। 59th वर्ष। प्रत्यक्षताहार तप्त कांचनेर द्युति, जाहार छटाय नाशे अज्ञानतमस्तति, जीवेर कल्मषतमो नाश करी बारे, अंग उपांग नाम नाना अस्त्र धरे। प्रत्यक्ष, एकदम प्रत्यक्ष देख सकते हैं आप। वन कैन विविडली सी हिज ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन ऑफ मोल्टन गोल्ड, तप्त कांचनेर द्युति, सुनहरे रंग उनका देख सकते हैं, इतने तेजस्वी। विच डिस्पेल्स द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान तम अंधकार को, अज्ञान रूपी तम अंधकार जो है उसको नाश करने वाला उनका वर्ण है। जीवेर कल्मश, द सिंफुल लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, किसके वजह से है? अज्ञान की वजह से, रिजल्ट्स फ्रॉम इग्नोरेंस। टू डिस्ट्रॉय दैट इग्नोरेंस ही हैज ब्रॉट वेरियस वेपन्स
such as the plenary associates, as devotees and the holy names. तो उनका संकीर्तन अस्त्र क्या है? जो उनके पार्षद हैं, उनके सेवक हैं और उनके संगी हैं. 61st verse. भक्तिर विरोधी कर्म धर्म वा धर्म, ताहार कल्मष नाम से महत्तमः. The greatest ignorance consists of the activities, whether religious or irreligious, that are opposed to devotional service. They are to be known as sins. कल्मष. यहाँ पे कल्मष का मतलब क्या बता है? धर्म हो या अधर्म हो, पर भगवान कृष्ण के भक्ति के विरोध में अगर है कोई धर्म, तो वो भी अधर्म, वो भी कल्मष ही है. इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य. धर्म तो माता पिता का भी धर्म है, पति का भी धर्म है, पुत्र धर्म है, व्यक्तिगत धर्म है, देह धर्म है, वैदिक धर्म है, सामाजिक धर्म है, कितने सारे धर्म हैं, वर्णाश्रम के धर्म है. पर जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान पर समर्पण करना, ये सबसे उत्तम धर्म, पर उस धर्म के बाधा में अगर कोई भी धर्म आता है वो भी कल्मष है. तो अधर्म की बात ही क्या करे फिर. 62nd verse. बहुतुलि हरि बलि प्रेम दृष्टि चाय, करिया कल्मष नाश प्रेमे ते भाषाय. अपने दोनों हाथ उठाते हुए, chanting the holy name and looking upon all with deep love, सब पर एकदम दया करुणा भाव से देखते हुए, दोनों हाथ भुजाएं उठाते हुए और हरिनाम लेते हुए, वो सभी प्रकार के पाप को, कल्मष को नाश कर देते थे. एंड सभी के जीवन में प्रेम का सैलाब लाते थे. तो फ्लड्स एवरीवन विथ लव ऑफ गॉड हेड. ये महाप्रभु की क्षमता है, महाप्रभु उनके संगियों की, उनके अस्त्रों की. 63rd verse. स्मितालोकः शोकं हरति जगतां यस्य परितो, गिरां तु प्रारम्भः कुशल पटलीं पल्लवयति, पदालं वः कं वा प्रणयति नहि प्रेम निवहं, सदेवश्चैतन्याकृतिरतितरां नः कृपयतु. The greatest ignorance consists of activities, whether religious or irreligious, that are opposed to devotional service. Sorry. The translation is, may the Supreme Personality of Godhead in the form of Lord Shri Chaitanya bestow His causeless mercy upon us. His smiling glance at once drive away all the bereavements of the world, and His words enliven the auspicious creepers of devotion by expanding the leaves. Taking shelter of His lotus feet invokes transcendental love of God at once. उनके जो हास्य हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो हास्य है, व्यक्ति के दुख को नाश कर देता है. कि जब हमको कोई दुख, यानी कैसा दुख है वो, कि जिसमें कोई हमको प्रेम करने वाला नहीं है, ये जो अभाव है हमको, ये अभाव को नाश करने वाला उनका हास्य है, स्मित हास्य है. और उनके जो शब्द हैं वो हमारे भक्ति रूपी लताओं के पत्तों को विस्तार कर देता है. और उनके चरणों में कोई शरण लेता है महाप्रभु के, तो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो उद्भवित होता है. 64th verse. श्री अंग श्री मुख जई करे दर्शन, तार पाप क्षय हय पाय प्रेम धन. कोई भी उनके श्री अंग को देखता है ना, उनके मुखमंडल को देखता है, श्री अंग श्री मुख, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उनको प्रेम धन, भगवान कृष्ण का प्रेम धन प्राप्त होता है. यानी आप जब भी गौरांग महाप्रभु का दर्शन करते हैं तो ये आपको फल मिलेगा. अन्य अवतारे सब सैन्य शास्त्र संगे, चैतन्य कृष्णेर सैन्य अंग उपांगे,
अन्य अवतारों में भगवान अपने अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ आए थे. अदर इनकर्शन द लॉर्ड डिसेंडेड विद आर्मीज एंड वेपन्स. ओके, अपनी सेना के साथ भी आते थे ना कभी कभी युद्ध करने के लिए, नारायणी सेना. बट यह अवतार जो है महाप्रभु का, उनके अस्त्र शस्त्र, उनके सोल्जर्स कौन है? जो प्लेनरी पार्ट्स एंड एसोसिएट्स, उनके संगी और उनके जो सेवक हैं. सदोपास्य श्रीमान धृतमनुजा कायैहि प्रणयिता वहद्भिर्गिरवाणैर्गिरीश परमेष्टि प्रभृतिभिः स्वभक्तेभ्यः शुद्धं निजभजनमुद्रामुपदिशन् स चैतन्यः किं मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम्. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is always the most worshipable deity of the demigods, including Lord Shiva and Lord Brahma, who came in the garb of ordinary men, bearing love for him. He instructs his own pure devotional service to his own devotees. Will he again be the object of my vision? ये प्रार्थना है श्री चैतन्य अष्टक की स्तवमाला श्री रूप गोस्वामी जी ने जो लिखा है. ओके, 67th वर्स. अंगोपांग अस्त्र करे स्वकार्य साधन अंग शब्देर अर्थार शून दिया मन. हिज प्लेनरी पार्ट्स एंड एसोसिएट्स, जो उनके अंग उपांग है, संगी और जो सर्वेंट्स हैं, दे परफॉर्म द वर्क ऑफ वेपन्स एज देयर ओन स्पेसिफिक ड्यूटीज. प्लीज हियर फ्रॉम मी अनदर मीनिंग ऑफ द वर्ड अंग. वो अपने अपने ड्यूटीज सभी लोग करते हैं. ओके, जो अंग और उपांग है. तो अभी अंग का और अर्थ बता रहे हैं यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी 68 वर्ष में. अंग शब्दे अंश कहे शास्त्र परमाण अंगेर अव्यय अवयव उपांग व्याख्यान. According to the evidence of the revealed scriptures, a bodily limb anga is also a part or ansha, and a part of limb is called a partial part. It's called upanga. अंग को हमारे शरीर का भाग भी बोलते हैं और अंश भी बोलते हैं. शरीर का अंश है अंग, यानी हमारा वदन. तो अंग तो है, पर साथ में अंग को कभी कभी हमारे ये हाथ मेरा अंग है, मेरे अंग का भाग है, तो इसको हम अंश भी बोल सकते हैं. मेरा ये अंश है शरीर का. और अंश का जो अंश है, अंश का भी पार्ट है, वो क्या, उसे क्या कहते हैं? उपांग. नारायण स्वम नहि सर्वदेहिनाम आत्मासी अधिशाखिल लोक साक्षी ही नारायणोंगम नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यम नत्व तव इव माया. O Lord of Lords, you are the seer of all creation. You are indeed everyone's dearest life. Are you not, therefore, my father, Narayana? Narayana refers to one whose abode is in the water, born from Nara, that is Garbhodakshai Vishnu. And that Narayana is your plenary portion. All your plenary portions are transcendental, they are absolute and are not creations of Maya. तो यहाँ पे अंग भी हुए हैं, आप देखेंगे वहाँ पे अद्वैत आचार्य महाविष्णु है. ओके, एंड देन बाकी भी सब है. शक्तावेश अवतार भी हैं, नारद मुनि के रूप में श्रीवास हैं, गदाधर है, श्रीमती राधारानी है. तो ये सब इसको अंश की तरफ ऐसे अंश नहीं लेना चाहिए जैसे कोई लाइक लिविंग एंटिटीज. दे आर नॉट लाइक लिविंग एंटिटीज लाइक अस. सो दे आर प्लेनरी पोर्शंस ऑफ लॉर्ड. ओके, भगवान के जैसे नारायण प्लेनरी पोर्शन है, गर्भदक्षाई विष्णु जो है वह पुरुष अवतार है भगवान के, तो कृष्ण के प्लेनरी पोर्शंस में गिने जाते, वैसे ही ये भी है. 70th वर्स. जलशाई अंतर्यामी ए नारायण से हो तुम्हारा उष तुम्ही मूल नारायण. तो नारायण का जो प्राकट्य है, जो सभी के हृदय में
अपनी सत्ता रखते हैं, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द नारायण हु प्रीडोमिनेट्स इन एवरीवन्स हार्ट एज वेल एज द नारायण हु लिव्स इन द वाटर। मतलब जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु है, कारणोदक्षाय विष्णु सबके हृदय में है, वो कौन है? इज योर प्लेनरी पोर्शन, वो आपके ही अंश है। यू आर देयरफॉर द ओरिजिनल नारायण, पर आप क्या है? ओरिजिनल नारायण है। इसलिए सर्व कारण कारण कृष्ण गौरंग। अंग शब्दे अंश कहे से हो सत्य हय, माया कार्य नहे सब चिदानंदमय। तो अंग शब्द यहां पे होता है प्लेनरी पोर्शन, इसका मीनिंग यहां पे लिया है। अंग शब्द का जो अर्थ है वो अंश लिखा है, जैसे स्वंश, विभिन्न अंश, ये सब आता है ना उसमें, वैसे अंश। सच मैनिफेस्टेशन शुड नेवर बी कंसिडर्ड प्रोडक्ट्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, सभी दिव्य है। ओके, चिदानंद है, सच्चिदानंद है। इन द मटेरियल वर्ल्ड इफ अ फ्रैगमेंट इज टेकन फ्रॉम एन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय द रिमूवल ऑफ दैट फ्रैगमेंट। But the Supreme Personality of God, it is not at all affected by the actions of Maya. The Ishopanishad says, Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Vishishyate. The personality of God is perfect and complete, and because He is completely perfect, all emanations from Him, such as the phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes. Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself. Because He is the complete whole, even though so many complete units emanate from Him, He remains in the complete balance. ये complete क्या है? हर बार complete समझ में नहीं आएगा कुछ ना। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वह स्वयं भगवान जो है वो पूर्ण अपने आप में, परफेक्ट है अपने आप में, और जितने भी अवतार उनसे आते हैं वो भी अपने आप में परफेक्ट है। जितने भी उनसे सृष्टियाँ निकलती है वो भी अपने आप में परफेक्ट है। जो भी वह सृजन करते हैं वो अपने आप में पूर्ण है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये पृथ्वी अपूर्ण है, नहीं, पूर्ण है। हमारी गलतियों की वजह से हमको अपूर्णता लग सकती है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में जाए तो बोले जेल में ना ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, जेल तो इसलिए तो बना है ना आपको पनिशमेंट करने के लिए। जेल में हमको बहुत मार खाना पड़ता है, तो मार खाने के लिए तो जेल में गए हो, तो जेल बराबर है, उस हिसाब से वो परफेक्ट है। जेल तो ऐसे ही बनाना चाहिए इसमें व्यक्ति को बहुत परेशानी हो। उसी प्रकार इस संसार में बोलेंगे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, भगवान ऐसे संसार क्यों बनना? इट्स परफेक्ट बिकॉज इज द कंप्लीट होल। भगवान सुप्रीम परफेक्ट है, इनसे जितने भी अंश निकलते हैं वो भी अपने आप में परफेक्ट होते हैं। इतने अंश निकलने के बावजूद, इतनी सृष्टियाँ निकलने के बावजूद भगवान कभी अधूरे नहीं होते, वो फिर भी कंप्लीट रहते हैं। यानी जो आदि भगवान है, जो कृष्ण है, कृष्ण से सभी सृष्टियाँ होती हैं। तो ऐसे नहीं कि इतनी अभी 10 सृष्टियाँ निकल गई तो अभी कृष्ण की थोड़ी पावर कम हो गई, ऐसे नहीं होता है। भगवान सदैव, जैसे एक एप्पल से एक चौथाई भाग निकालो तो 3/4 एप्पल बचता है। दैट लॉ इज नॉट अप्लाइड हियर इन स्पिरिचुअल लाइफ। सो प्रभुपाद एक बार छोटे बच्चे को मैथमेटिक्स सिखाते हैं, बोलते यू नो स्पिरिचुअल ही सेज द गुरुकुल चाइल्ड वंस राइट्स अ लेटर टू श्रील प्रभुपाद। उस लेटर में लिखते हैं कि गुरुकुल का बच्चा बोलता है मैंने आज ये सीखा, मैंने आज वो सीखा, मैंने आज 1 + 1 = 2 सीखा आज। तो प्रभुपाद रिप्लाई में देते हैं आई विल टीच यू स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। बोलते 1 - 1 = 1। तो बोलते स्पिरिचुअल माइनस से भगवान कृष्ण से और कितने भी अवतार निकले फिर भी कृष्ण कृष्ण ही है। ओके, तो दैट इज व्हाट प्रभुपाद्स टेक्निक इज टू टीच। So in the realm of the absolute, 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1 यही बताया देखिए। So therefore one should not conceive of a fragment of the Supreme Lord in the material sense. भगवान का अंश हमको भौतिक धारणा से नहीं लेना है। ऐसे मायावादी कर रहे हैं ना कि विभिन्न अंश हैं, फिर एक बार मुक्ति होने के बाद सभी लोग एक हो जाएंगे। नहीं, वो सोल कभी कटता ही नहीं है ना, क्योंकि सोल तो कभी हम लोग इसको सेपरेट कर ही नहीं सकते, प्रश्न ही नहीं आता इसको अलग करना। सो इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ द मटेरियल एनर्जी और मटेरियल कैलकुलेशंस ऑफ फ्रैगमेंट्स। इन द 15th chapter of Bhagavad Gita, Lord says that living entities are its parts and parcels. There are innumerable living entities throughout the material and spiritual universes, but still Lord Krishna is full in himself.
To think that God has lost his personality because his many parts and parcels are distributed all over the universe is an illusion. ये मायावादियों का जो सिद्धांत है ऐसा कि खंडन करना, एक खंडन कर रहे हैं यहाँ पे कि भगवान बट चुके हैं सभी जीवों में, ये बहुत ही शास्त्र के विरुद्ध स्टेटमेंट है. ओके, भगवान अपने आप में पूर्ण रहेंगे और रहे हैं भी. ये तो मटेरियल कैलकुलेशन होता है. सच कैलकुलेशंस आर पॉसिबल ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल एनर्जी माया. इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड द मटेरियल एनर्जी इज कॉन्स्पिशियस ओनली बाय इट्स एब्सेंस. ओके, आध्यात्मिक जगत में मटेरियल एनर्जी जो है, भगवान की मटेरियल एनर्जी सदैव रहती है पर वो एब्सेंट है. ओके, इट्स नॉट प्रेजेंट है. मतलब ऐसे नहीं कि उपस्थिति उसका कोई मायने नहीं है, नहीं है. भौतिक एनर्जी है उनकी पर वो एब्सेंट, उसका कार्य कुछ नहीं आध्यात्मिक जगत में. ओके, इन द कैटेगरी ऑफ विष्णु तत्व देयर इज नो लॉस ऑफ पावर फ्रॉम वन एक्सपांशन टू द नेक्स्ट, and any more than there is a loss of illumination as one candle kindles another. तो पहले कैंडल ने जो ज्योति लगा दी दूसरे कैंडल को, इसका मतलब ज्योति कम नहीं हो जाती पहले कैंडल की, तो वही ज्योति रहती है ना. तो thousands of candles may be kindled by an original candle and all will have the same candle power. In this way it is to be understood that all the Vishnu tattvas from Krishna and Lord Chaitanya to Ram, Narsimha, Varaha, so on appear with different features in different ages. All are equally invested with supreme potency. दीपार चेर ही अभ्युपेत दीपायते विवृत समान धर्म यस्तादृगेव च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. एक दीप हजारे दीप को प्रज्वलित करता है. पहले दीप की रोशनी कुछ कम नहीं होती या बाकी दीपों की कुछ रोशनी कम हो जाती है, समान रोशनी फैलाते हैं. उसी प्रकार भगवान के हर अवतार में वैसी ही शक्ति है. कभी ये नहीं समझना कि ये कम है, ये छोटा, ये बड़ा है, नहीं. सिर्फ रस भेद हो सकता है पर तत्व भेद नहीं है कुछ. डेमिगॉड सच एज लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा कम इन कॉन्टैक्ट विद द मटेरियल एनर्जी. शिवजी और ब्रह्मा जी भौतिक शक्ति से संपर्क में हैं. एंड देयर पावर एंड पोटेंसी आर देयरफॉर ऑफ डिफरेंट ग्रेडेशंस. इसलिए उनकी शक्तियों में थोड़ी सी भिन्नता आएगी. All the incarnations Vishnu, however, are equal in potency, for the influence of Maya cannot even approach them. माया के संपर्क में नहीं आ सकते विष्णु के. माया के वश में से, माया के प्रभाव में कभी भी विष्णु नहीं आ सकते. ये इसका मतलब है. तो भले ही सभी विष्णु के अवतार जो हैं अपने आप में एकदम सक्षम हैं, वो शक्तिमान है, इसमें कोई भेद नहीं. एक विष्णु का अवतार दूसरे विष्णु ऐसा नहीं बोल सकते भारी पड़ेगा, ऐसा नहीं है. एक ही है तत्व. तो बट और माया से प्रभाव के भारी है क्योंकि मायाधिपति है वो, माया उनके अधीन में. 72nd वर्स. तो यहाँ पे भी हम लोग ने इस वर्ष में समझने का प्रयास किया कि अंग उपंग की अभी बात आ रही थी. तो अंग जो है अंश है, यहाँ पे और अर्थ दिया है. सांगोपांगास्त्र पार्षदम यहाँ पे जब बोलते हैं संग, अंग यानी यहाँ पे पार्षद, भगवान. पार्षद बोलने से अच्छा है पार्षद नहीं, भगवान के अवतार जो है अलग अलग वो अवतरित. और आप पंचतत्व में देखेंगे सभी भगवान जैसे ही है. तो अंग का अर्थ बताते बताते वह बताया कि कैसे भगवान कृष्ण और उनके अंश में वैसे कोई भी भेद नहीं है. तत्व में शक्तिमान में वैसे ही शक्तिमान है. तो राम जी हो, नरसिंह हो, वरा हो, कोई भी हो. अद्वैत नित्यानंद चैतन्य दुई अंग अंगेर अब यवगण कहिए उपांग. अद्वैत प्रभु एंड लॉर्ड नित्यानंद प्रभु आर बोथ प्लेनरी पोर्शन ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड दे आर द लिम्स ऑफ हिज बॉडी. द पार्ट ऑफ दीज टू लिम्स आर कॉल्ड उपंग. इनके जो पार्ट है ना अद्वैत आचार्य से नित्यानंद प्रभु के, उनको उपंग कहेंगे. तो अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु जो है वो स्वयं भगवान के ही अंश है, अवतार है. वो भगवान ही जैसी शक्ति उनके पास. 73rd. अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभु रसहिते से सब अस्त्र हया पाषांड दलिते.
Thus the Lord is equipped with the sharp weapons in the form of his part and plenary portions. All these weapons are competent enough to crush the faithless atheist. तो जो अस्त्र हैं महाप्रभु के अंग उपांग, ये जो अस्त्र है ये पर्याप्त है सभी नास्तिकों को हराने के लिए, उनको भस्म करने के लिए, क्रश करने के लिए. The word Pashanda is very significant here. One who compares the supreme personality of God to the demigods is also known as Pashanda. तो पाषांड का मतलब दिया गया है समत्वेन विक्षेत स पाषांडी भवे ध्रुवम यस्तु नारायणम साक्षात ब्रह्म रुद्राधिदैवतः. साक्षात नारायण को जो ब्रह्मा जी और शिव जी से जो समान देखता है, उनके समान में लेके आता है, ऐसे व्यक्ति को भी पाषांडी कहते हैं. तो ऐसे पाषांडियों को भी विध्वंस कर देते हैं ये महाप्रभु के अस्त्र शस्त्र. तो पाषांडस try to bring the Supreme Lord down to mundane level. Sometimes they create their own imaginary body or accept an ordinary person as God and advertise him as equal to the Supreme Personality of Godhead. Okay, so कभी कभी देवताओं को भी बोलते सुप्रीम है, तो ये उस व्यक्ति को पाषांडी कहते हैं, वो अपने काल्पनिक देवता बनाते हैं. तो they are so foolish that they present someone as the next incarnation of Lord Chaitanya or Krishna. All these activities are all contradictory to those of a genuine incarnation, and thus they fool the innocent public. So one who is intelligent and who studies the characteristics of the Supreme Personality of Godhead with reference to the Vedic context cannot be bewildered by the Pashandas. तो पाषांडी जो लोग हैं जिनको इतना प्रॉब्लम है और उनका प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि वो साधारण व्यक्ति को भी कभी कभी वो भगवान का अवतार बतला देते हैं. कुछ थोड़ा चमत्कार कर ले तांत्रिक के भांति तो उनको भगवान का अवतार, कई बाबा लोगों का नाम लेना ठीक नहीं अभी, पर पता है आपको कितने बाबा लोग हैं. कोई उनकी सीरियल दिखाते हैं, चमत्कार दिखा दिया, चरण से गंगा निकली, ये चमत्कार दिखाया, बिना तेल के दिए जल गए, ये सब चमत्कार दिखाते हैं. या फिर कोई योगी अगर पानी पे चल सकता है या फिर हवा में थोड़ा उड़ के लिया तो उसको भगवान बना देते हैं. तो ये सब तथाकथित जो इतना ही क्या, शास्त्र तो इतना कहता है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की तुलना अगर ब्रह्मा जी रुद्र से भी करते हैं, वो व्यक्ति को भी पाषांडी कहा गया है. देवताओं से तुलना तो बहुत दूर की बात है, साधारण देवता जो है. तो व्हाट टू टॉक अबाउट दिस पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, अगर ऐसे करने से हम उनको वो भी पाषांडी लोग हैं. तो द पाषांडस और एथिस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड द पास्टर्म्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. और उसके वजह से क्या होता है कि वो लोग जो इनोसेंट पब्लिक हैं, दे डोंट हैव दैट मच नॉलेज, वो लोग इसमें फंस जाते हैं और कई बार उनको पछतावा होता है, इनका शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है, फाइनेंशियल भी एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है फाइनेंशियली. तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, अब्यूज़ भी होता है. सो वन हैज़ टू बी केयरफुल and he has to be fortunate enough to understand the original spiritual path. So Pashandas cannot understand the pastimes of the Supreme Lord or transcendental loving service to the Lord. They think that devotional service is no better than ordinary fruitive activities, as the Bhagavad Gita confirms. However, the Supreme Personality of Godhead and his devotees, saving the righteous and chastising the miscreants, paritranaya sadhunam, vinashaya cha dushkritam, always curb these nonsensical atheists. Miscreants always want to deny the Supreme Personality of Godhead and put stumbling blocks in the path of devotional service. The Lord sends his bona fide representatives and appears himself to curb this nonsense. स्वयं भगवान आते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, और कभी कभी भगवान के जो पार्षद हैं वो भी ऐसा कार्य कर सकते हैं. तो कभी कभी श्रील प्रभुपाद जी को भी कहते हैं शक्त्यावेश अवतार, भगवान का ऐसा बोलते हैं कई बार. तो यस, जो भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त आचार्य भी भगवान का कार्य कर सकते हैं. तो इसलिए सांगोपांगस्य पार्षदम जो है बहुत ही, दे आर शार्प वेपन्स टू कट द रोप्स ऑफ कली. ओके, और इसमें से पंचतत्वों में से नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य जो है वह भगवान जैसी शक्ति उनमें है, इसलिए वह उनके अंश हैं. ओके, they are not part and parcel like living entities, they are equal to Lord. Okay, Nityanand Prabhu or Advaita Acharya. So here we will stop.